ये संतोषी मात की जय, सिद्धिविनायक महाराज की जय। बहुत ही पावन समय चल रहा है। गणेश चतुर्थी का धूमधाम चारों तरफ मची हुई है। गणेश विसर्जन का भी समय करीब आ गया है। गणेश जो भी गणेश जी रखे हैं उनको तो विसर्जित करना ही पड़ेगा। पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, आप लोग अवश्य करिएगा। और जिनके घर में गणेश भगवान विराजे हैं वो भी कर सकते, वो तो करें ही, और जो नहीं विराजे हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं गणेश जी रखे हों या कोई स्टेज में गणेश जी बैठे हों, वहाँ जाके आप ऐसा कर सकते हैं। एक लाल फूल ले लीजिए और चावल ले लीजिए, और लाल जो ये वो पीला वाला जो सिंदूर होता है, जो सिंदूर पीला और लाल होता है ना, जो पीला सिंदूर होता है, उसको चावल को थोड़ा सा रंग दीजिए। और चावल ले लीजिए, लाल फूल ले लीजिए और दुर्बा ले लीजिए। दुर्बा ध्यान रखिए खंडित ना रहे, कम से कम वो उसमें 3 कलियां निकले। एक सेंघा दुर्बा नहीं अच्छा माना जाता, उसमें कम से कम 3 या 4 या 5 वो निकली होनी चाहिए। जो उसकी लेयर होती है वो 4, 5, 3 निकली रहे। और माला बना लीजिए। माला नहीं बना पाते हैं तो 11 दुर्बा, 21 दुर्बा, 108 दुर्बा अति उत्तम है। यदि 108 दुर्बा आप कर सकते, उपलब्ध हो सकता है आपके पास में, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं हो सकता है तो 11, कम से कम 11 दुर्बा को आप एक साथ ले लीजिए। जड़ नीचे की निकाल दीजिए और उनको फिर एक गांठ लगा लीजिए। जैसे आप कुसा बनाते हैं उसी तरह से कुसा का आकार बनाते हुए उसमें गांठ लगा लीजिए। हो गया 108 दुर्बा। यदि नहीं मिलता तो 11। एक लाल फूल मिल जाए, 3 लाल फूल पर उचित है, 1 लाल फूल और थोड़ा सा पीले सिंदूर से रंगा हुआ चावल आप गणेश जी के पास रख दीजिए। एक छोटा सा लाल कपड़ा लीजिए, लाल नहीं मिलता ऑरेंज कलर का लीजिए, पीले कलर का लीजिए। इन तीनों में से कोई एक कलर ले लीजिए और गणेश जी के चरणों के पास में उस कपड़े को रखिए और लाल फूल दुर्बा अक्षत हाथ में लेके और गणेश भगवान से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। जो भी आपकी मन की बात हो अपने प्रभु से कहिए और कहिए डालिए, क्योंकि इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलता है। हर एक चीज़ का एक समय होता है और उस समय पे वो कार्य कर देना ज़्यादा उचित होता है। आगे पीछे तो करते ही हैं, लेकिन एक समय होता है जिस समय वो ताकत होती है, वो पॉजिटिव होती है। तो इस समय गणेश भगवान जी बिल्कुल आए हुए हैं, साक्षात धरती पे विराजमान है और हमें 9 दिन का 11 दिन का सेवा करने का अवसर मिला है, तो हमें सेवा उनकी करनी चाहिए। तो आप एक लाल कपड़े में आप बिछा दीजिए उनके सामने चरण के पास में और हाथ में रख के प्रार्थना करिए, निवेदन करिए उनसे। और ये बिल्कुल भी मत कहिए कि हम आपका विसर्जन कर रहे हैं, देव आज हमारे घर से आप जाइएगा, जहाँ से आए हैं यहाँ पधारिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। ऐसा कहना है कि प्रभु मैंने आपकी जैसी भी बन पड़ी, जैसा आपने मुझे शक्ति भक्ति दिया, जैसा आपने मुझे धन दिया, उस हिसाब से मैंने 9 दिन या 11 दिन आपकी सेवा करी। जितने दिन का रहना है, कभी कभी 11 दिन रहते हैं, 12वें दिन जाते हैं, कभी कभी 8 दिन रहते हैं, 9 दिन रहते हैं, कभी 10 दिन भी रहते हैं। जितने दिन भी वो रहते हैं उतने हिसाब का उनका ध्यान करिए और बोलिए कि प्रभु मैंने आपकी सेवा करी, मुझसे जो भी भूल चूक हो, हे नाथ आप मुझे क्षमा करिएगा, मेरी भूल को आशीर्वाद में बदल के ही जाइएगा। मुझसे तो त्रुटि होना बिल्कुल संभव ही है कि मैं त्रुटि करूँगी ही, पर हे नाथ आप तो क्षमा के दाता हो, मुझे क्षमा करके जाना और मेरे घर में साक्षात विराजमान हो जाना, मेरे घर से न जाना। मैं आपकी मूर्ति को विसर्जन कर रही हूँ, ना कि मैं प्रभु आपको विसर्जन कर रही हूँ। और उसे आवाहन दीजिए उस फूल में, उस दुर्बा में, उस चावल में जो आपने अपने हाथ में रखा हुआ है। थोड़ा सा ऐसे आंचल लगा लीजिए और ऐसे करके उनको रखिए और आवाहन करिए कि नाथ मैं आपको विसर्जन नहीं कर सकती हूँ, ना ही करूँगी, ना ही आपको अपने घर से मैं जाने दूँगी। प्रभु आप इसी दुर्बा में आके विराजमान हो जाओ, आप इसी में आके मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दो, मेरे पति पुत्रों की रक्षा करो, उन्हें खूब तरक्की और सफलता दो, मेरे घर में सुख शांति दो, धन वैभव दो, रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ के सहित आप मेरे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। और जब अगले साल आपका जन्मदिन फिर से आएगा तो मैं फिर से आपका उसी तरह से उत्सवपूर्ण आपका सम्मान करूंगी, आपका पूजन कराऊंगी और आपको आपका स्थान दूंगी। पर नाथ मैं आपको विसर्जन नहीं कर सकती हूँ, आप मेरे इसी दुर्बा में आके बैठ जाइए। ऐसा कहते हुए जैसा भी आपसे विनय बने, ये तो विनय भाव है, जैसा आपसे विनय बने वैसा विनय आप भगवान को सुनाइए और उनसे स्तुति करिए और उसे
जिस दुर्वा में आपने उनको आसन दिया है उससे लाल कपड़े में से ऐसे गांठ नहीं लगाना है कि आप ऐसे करके ऐसे गांठ लगा दीजिए, नहीं। उसी दुर्वा आसन को लीजिए जिस आसन में आपने जो लाल कपड़ा, पीला, ऑरेंज जो भी कपड़ा है आपने रखा हुआ है उनके चरण के पास में, उसमें उसे सम्मान सहित रखिए और उसे ऐसे करके ऐसे चारों तरफ से ऐसे ऐसे बंद कर दीजिए। और यदि आपका लॉकर है, लॉकर में ही रखना चाहिए, आपका लॉकर है तो आप लॉकर में जाके किनारे में रख दीजिए। कोई आपके पास डब्बा है, उस डब्बा में कपड़े सहित रख दीजिए। कोई अलमारी का ऐसा स्थान है आपका जो सेफ हो, साल भर वहाँ आप मतलब झाड़ना पोंछना है, आप साफ़ कर सकते हैं, जमा सकते हैं अलमारी, लेकिन उसको जैसे ही निकालें वैसे ही उसको रख दीजिए। फिर इसको साल भर आप अपने पास रखिएगा। आप देखिएगा गणेश भगवान का आशीर्वाद आपके पास पर्याप्त बना रहेगा। आपको संकट के समय पे ज़रूर सहायता मिलेगी। जब कभी आप अपनी अलमारी खोलते हैं उसमें गणेश भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा मान के उन्हें प्रणाम करिए, उनको ध्यान करिए और फिर उन्हें विराजमान रहने दीजिए कि प्रभु आप यहाँ से जाना नहीं, रिद्धि सिद्धि सहित मेरे इसमें बैठे ही रहना। इस तरह करिए। जब साल भर पुनः जब गणेश चतुर्थी आती है तो जिस दिन आप गणेश जी को फिर से विराजमान करते हैं, नए गणेश जी लाते हैं, तो जो रखा हुआ है अलमारी में आपका ये चावल, दुर्बा और ये लाल कपड़े में पुष्प बंधा हुआ है, उसको आप उनके आसन के बिल्कुल बगल में रख दीजिए उसी कपड़े सहित। उसे नहीं मतलब किसी को देना नहीं है, फेंकना नहीं है। पंडित जी यदि पूछते हैं तो उन्हें बता देना है कि इसे अभी नहीं हटाना है। जब गणेश जी आपके विसर्जन होंगे तो वो पुराना वाला उनके साथ में, गणेश की मूर्ति के साथ में विसर्जित हो जाएगा। नया फिर से आप उसी तरह से विनय करिए और फिर से 1 साल के लिए रख दीजिए। फिर से जब आए गणेश जी तो फिर आप ऐसा ही निरंतर करते रहना चाहिए। इससे आपको ये समझिए कि रिद्धि सिद्धि सहित गजानन भगवान आपके घर में साक्षात पधारे रहेंगे। क्योंकि जब मेहमान कोई आता है और उसको जब जाने लगते हैं तो हम लोग विदाई देते हैं कि भाई जो भी हमारे पास थोड़ा सा है, जो भी स्वेच्छा है आपकी हमारे पास, तो हम विदाई देते हैं और मेहमान चले जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि हमको विदाई मिली है। उसी तरह से भगवान, और उनको कहते हैं कि फिर पुनः आइएगा, उसी तरह भगवान होते हैं। भगवान को भी विदाई देना चाहिए और विदाई में हम क्या दे रहे हैं? अपना भाव दे रहे हैं, विनय दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना विश्वास दे रहे हैं। देवता तो ये चाहता है। बस ऐसा करिए, उनसे विनय प्रार्थना करिए और भगवान की मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए और ये उपाय ज़रूर रखिएगा। बोलिए गजानन